परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, वो मुझ में स्थित नहीं है। परंतु गुरुदेव भगवान हम बर्फ में पानी स्थित नहीं है, मानोगे? बर्फ में पानी स्थित नहीं है, क्योंकि बर्फ पानी ही है। समझ पा रहे हो ना? हाँ, मैं उनमें प्रवेश नहीं करता हूं, क्योंकि मैं ही बना हूं। प्रवेश तो उसमें करे ना, खाली जगह हो, मैं ही वहां पहले से विराजमान हूं, तो मैं किसमें प्रवेश करूं? भगवान की वाणी को समझना है, और वो भजन के द्वारा समझ में आती है, व्याख्या के द्वारा समझ में नहीं आती। भगवान कह रहे हैं मैं सब में विराजमान हूं, लेकिन मैं किसी में प्रवेश नहीं करता हूं। क्यों? भगवान विराजमान है, पहले कह रहे हैं, पंचभूतों के रूप में विराजमान है भगवान, अपने अविनाशी अंश जीव के रूप में विराजमान है भगवान, आत्मा के रूप में विराजमान है भगवान, इंद्रियों के रूप में विराजमान है भगवान, मन के रूप में विराजमान है भगवान ही भगवान है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। ये बात समझने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, हमें खूब भजन करना पड़ेगा, पवित्र भोजन, इंद्रियों को चंचलता से बचाते हुए संयम में रखना, मन को संसार से बचाते हुए भजन में रखना, तब भगवदाकार वृत्ति प्रकट होती है, तब अनुभूत होता है। ये बात अनुभव, जैसे अभी हमने जान लिया लेकिन अनुभव में नहीं आई तो बात अधूरी रही, अनुभव में आ जाए। जैसे हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया पता है, पर डट के कभी बना के खाया नहीं और जीवन भर व्याख्या हलवा की करते रहे, तो फायदा क्या हुआ? अरे एक बार तो चक्क बना के पाओ ना, जब तुम्हें व्याख्या पता है कि हलवा कैसे बनता है, तो एक बार बना के चक्क पाओ, ब्रह्मभूत हो, फिर अनुभव बात। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, तो ब्रह्म चर्चा तो बहुत है हलवा बनाने की प्रक्रिया, लेकिन कभी डट के पाया नहीं। ब्रह्मभूत उसका अनुभव, जो हम बोल रहे हैं उसका अनुभव, जो हम दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं वो हमारे आचरण में, तो तब हम जाकर के भगवत भाव से युक्त होते हैं। हमारी जब भगवत भावना होती है तो देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, मानी नहीं कह रहे, वही है, वही सब में बन्नो सबके पद कमल सदा जो जुग पान, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जित कण कण ईश्वर विराजमान है। अब हमें तो ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा, जड़ चैतन्य दिखाई दे रहा है, स्त्री पुरुष दिखाई दे रहा है, पापी पुण्यात्मा दिखाई दे रहा है, अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है। ये त्रिगुणात्मिका दृष्टि है, जो त्रिगुणमयी माया की दृष्टि, उससे हम देख पा रहे हैं। जब हमारे अंदर ज्ञान चक्षु प्रकट हो तो हम देख पाए वासुदेवाश्रवनिति सर्वम खलमिदं ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। अभी हमारी पार्थिव दृष्टि है, तो हमको अपनी दृष्टि बदलने के लिए भजन के बिना दृष्टि नहीं बदलती। खूब भजन करो,